अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के ये इंट्रोडक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो कंटेंट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एपीमर्स एंड एनोमर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होते हैं बेसिकली एल्डिहाइड्रोकीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स या कंपाउंड विच दीज डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली हमारे पास दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक होता है कीटो ग्रुप, ठीक है। एज यू कैन सी इन द फिगर दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड और इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसके अंदर ये आपके पास कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। इसमें बेसिकली हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसके अलावा जो सोर्स है इसका क्या, हाउ कैन वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स, तो शुगर में हम लेते हैं, डाइट से हम शुगर एंड स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, फ्रूट्स के अंदर होती है, ठीक है। और जितनी होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होती हैं, व्हीट, बार्ली, मेज, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अबंडेंस में होता है। देन कम्स के इसमें की क्लासिफिकेशन। सो इसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, सिंपल शुगर्स होती हैं, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल्स भी दी में राइबोज, ग्लूकोज, एरिथ्रोज, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाती हैं डाइसेक्राइड्स। इसमें यह है कि टू डाई मीन्स टू, तो टू सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपको मिले ऑन हाइड्रोलिसिस तो वो डाइसेक्राइड्स होती हैं। लाइक माल्टोज हो गया, टू ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। लैक्टोज हो गया, इसमें आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक गैलेक्टोज का। सुक्रोज के केस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का, ठीक है जी। ओलिगोसेक्राइड्स के केस में 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं आपको ना हाइड्रोलिसिस, एंड पॉलीसेक्राइड्स के केस में मोर देन 10 यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। फिर हमारे पास जो होमोपोलीसेक्राइड्स हैं, बेसिकली ये पोलीसेक्राइड्स की फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है। होमोपोलीसेक्राइड्स के केस में ये है कि ये सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट होते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है लाइक स्टार्च, जैसे स्टार्च जो है वो 1,4 लिंकेज है ग्लूकोज की, ठीक है जी। तो मल्टीपल यूनिट्स ग्लूकोज के जब मिलते हैं तो स्टार्च बनती है हमारे पास। इस तरह हेट्रोपोलीसेक्राइड, इसमें डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं और म्यूकोपोलीसेक्राइड्स। इसके बाद आ जाती है इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लॉट ऑफ एनर्जी कैन बी ह्यूमन बॉडीज के लिए जो है एनर्जी के एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनर्जी की ज़रूरत होती है तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर हम डाइट में इसको लेते हैं। बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं दे आर यूज्ड इन एज ड्रग्स, लाइक इन कार्डिक ग्लाइकोसाइड, डाइऑक्सिन हमारे पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है जी। और अगर इफ़ बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो एक डिजीज़ डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सेंसेस, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल के सेंसेस के लिए यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। और सर्टेन एंजाइम्स की जो डेफिशिएंसी होती है ना, लाइक उससे हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो सकती है। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ये एसिमेट्रिक कार्बन। बेसिकली जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर ये है कि 4 कार्बन ऐसा जिसके अंदर 4 डिफरेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें एक जो है हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक ये हाइड्रोजन लगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बेसिकली इसमें ये है कि एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से बहुत ज़्यादा इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये स्टीरियोआइसोमर्स वो होते हैं जो कि उनकी स्ट्रक्चर फार्मूला लाइक डिफरेंट सेम होता है, सॉरी, और लेकिन जो उनकी कन्फिग्रेशन होती है लाइक अरेंजमेंट इन स्पेस, जिसको हम स्पेशल कॉन्फिग्रेशन में कहते हैं, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। दो किस्म के आइसोमर्स हैं, डी एंड एल, ठीक है। बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब इसमें बेसिकली ये है कि डी सीरीज में ये होता है कि सारा का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। वही एल्डिहाइड ग्रुप, ये प्राइमरी अल्कोहल सारा लगा है, लेकिन जो डिफरेंट रहता है वो ये है कि OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, और इसमें जो है OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड। डी के केस में राइट साइड पे है और एल के केस में इट्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टीरियोआइसोमेरिज्म। देन कम्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये होती है कि जब भी किसी भी सोल्यूशन से जो जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी हो, उसमें जब प्लेन पोलराइज लाइट हम पास करते हैं तो वो आइदर रोटेट हो द राइट या आइदर हो द लेफ्ट। तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। तो अगर राइट साइड पे हो तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड पे हो तो लीवो रोटेटरी।
नेक्स्ट आ जाता है एनोमर्स एंड एरोमेटिक कार्बन। बेसिकली ये है कि जो कार्बन होता है सिंपल, जो हमने इसकी देखी थी वो तो इस तरह से ना, ये लीनियर फॉर्म है ग्लूकोज की, ठीक है। लेकिन जब इसका कार्बन जो है वो साइक्लाइज करता है ना, तो C1 कार्बन आफ्टर साइक्लाइजेशन जो होता है वो बिकम्स एसिमेट्रिक, ठीक है। तो जो बोथ कंपाउंड्स अल्फा एंड बीटा हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशंस, जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होती हैं उनकी डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशंस होती हैं, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं रहते थे। तो बेसिकली जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब C1 कार्बन जो है, जो आफ्टर साइक्लाइजेशन जो है वो एसिमेट्रिक बन जाता है, उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है जी। लाइक जिस तरह यहाँ आपको नजर आ रहा है, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एनोमेरिक कार्बन के केस में, ठीक है जी। तो अब इसमें यह है कि अल्फा के केस में ये डाउन है, ठीक है, OH ग्रुप, और इसमें अबव लगा, ठीक है। इसके बाद आती है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग सेकेंड के केस में बेसिकली है कि जो ऑक्सीजन, अगर तो ऑक्सीजन एंगेज है एनोमेरिक कार्बन का, तो इट मीन्स कि वो शुगर रिड्यूसिंग नहीं है। अगर ऑक्सीजन फ्री है तो दैट मीन्स कि दैट शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर। ऐसी शुगर्स जो होती हैं वो बेसिकली बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के साथ जो है वो कलर्ड जो है वो हमें रिजल्ट देती है, जिसका मतलब ये होता है कि एनोमेरिक कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज। सो बेसिकली ये कि द ऑक्सीजन जो है एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो है वो दैट इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर स्ट्रक्चर, तो वो है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर। लाइक इन द केस ऑफ ग्लूकोज आप देख रहे होंगे कि इसका ऑक्सीजन जो है वो फ्री है, इट इज नॉट एंगेज टू एनी अदर ग्रुप। फ्रुक्टोज के केस में भी ऑक्सीजन आपको फ्री नजर है, लेकिन बेसिकली इन केस ऑफ सुक्रोज विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसके अंदर ये ऑक्सीजन एंगेज है, नो ऑक्सीजन यू कैन सी इज फ्री, तो इट इज नॉट द रिड्यूसिंग शुगर। बेसिकली जितनी भी मोनोसेक्राइड शुगर्स होती हैं ना, वो ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर्स ही होती हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर्स। सो नेक्स्ट आ जाते हैं एपिमर्स एंड एपिमराइजेशन। बेसिकली इसमें ये है कि टू शुगर्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं इन कन्फिग्रेशन अराउंड द सिंगल कार्बन एटम, इसको हम कहते हैं एपिमर्स, ठीक है जी। मतलब एक कार्बन है, ऑन द होल पूरा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यह है कि एक कार्बन पे आकर जो है वो ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, या ग्रुप्स की कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। ग्रुप्स भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, लेफ्ट राइट का डिफरेंस है, तो इट मीन्स दे आर एपिमर्स, ठीक है जी। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एज यू कैन सी कि ये एपिमरिक पेयर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 4। सो इसमें यह है कि देखें, ये सारे का सारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, लेकिन बिकॉज कि ये आपको कार्बन नंबर 4 के ऊपर हाइड्रोजन इज ऑन द राइट साइड, और जो गैलेक्टोज है इसमें कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो बेसिकली ये एपिमर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 4, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिमर्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो फर्दर हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड यू वांट टू डिस्कस एनी स्पेसिफिक टॉपिक, you can tell me in the comments, and do not forget to like, subscribe and share my channel.